ज़रा सोचो, अगर आप हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो तो 15 सालों तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 7.5 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पे आपको उस पे 14.5 लाख का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब लमसम अमाउंट आपको ऑलमोस्ट 22 लाख के आसपास मिल जाएगा। और 50,000 हर साल इन्वेस्ट करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ 4,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना होता है। और अगर उसके पीछे का रीज़न बहुत स्ट्रांग हो कि बेटे की हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मोटिवेशन तो आ ही जाएगा। और अगर मान लो आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो 1.5 लाख रुपए अगर आप हर साल इन्वेस्ट करोगे तो 22.5 लाख का तो डिपॉजिट कर चुके होगे आप, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा पूरे 43 लाख का, तो करीब 66 लाख रुपए आपको लमसम मिल जाएंगे। अब आप खुद सोचो कि जब बेटी 18 या 21 साल की हो जाएगी तो कितनी ज़्यादा हेल्प होगी उसकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए और उसकी शादी अच्छे से करने के लिए। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना, जो प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का पार्ट है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, इसमें टैक्स डिडक्शन भी मिलते हैं आपको। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और आपको इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, और एंड में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये योजना आपके लिए अच्छी है या नहीं। वैसे मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी बेटी की फ्यूचर में हायर एजुकेशन और उसकी शादी के लिए इनफ फंड्स इन्वेस्ट करवाना। अभी इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एक बेटी के नाम पर एक अकाउंट खुल सकता है, 2 अकाउंट नहीं खुल सकते, और हर पेरेंट को अप टू 2 अकाउंट्स अलाउड हैं। यानी अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो वो 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर अगर ट्विन्स हो जाते हैं उस केस में 3 अकाउंट भी खुल सकते हैं। बेटी की एज पे कैप रखी गई है 10 साल की, यानी अगर बेटी 10 साल से ऊपर हो जाती है उसके बाद आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 10 साल से पहले खुलवा ले, और जितना जल्दी खुलवाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उस वजह से। इस अकाउंट की मैच्योरिटी है 21 साल। 21 साल ये सोच के रखा गया है कि तब तक बेटी एटलीस्ट 21 साल या उससे ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी, यानी लीगली शादी की एज की हो चुकी होगी। अगर आपने उसी दिन अकाउंट खुलवा लिया है जिस दिन वो पैदा हुई है तो अगर आप बेटी की 10 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाओगे तो जब बेटी 31 साल की हो जाएगी तब आपको पूरा पैसा विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। और 31 साल इंडिया के हिसाब से बहुत लेट होता है शादी के लिए, तो जब आपको असलियत में उस पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब आप पूरा नहीं निकाल पाएंगे। तो रिकमेंडेशन यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्ट करिए। अब मैंने ये तो बता दिया कि अकाउंट की मैच्योरिटी है 21 साल, बट आपका इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है वो 15 साल है। मतलब आपको हर साल जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 15 साल तक ही करना है। बाकी के जो 6 साल है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट आपको इंटरेस्ट फिर भी मिलता रहेगा। और इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसका इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिवाइज हो जाता है, बट बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट है। अभी फिलहाल इस क्वार्टर में चल रहा है 7.6%, कुछ टाइम पहले ये 8% के ऊपर भी था, और ये हमेशा पीपीएफ से 0.5% आगे ही रहता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं तो आप हर साल इस अकाउंट में मिनिमम तो 250 रुपये डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन है, इसलिए इतना लो रखा गया है। और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते एक साल में। ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम ईयरली है, आप ब्रेक भी कर सकते हैं। आप डिसाइड कर लो कि आपको 60,000 रुपये एक साल में डालने हैं, तो आप हर महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी साल आप ये डिपॉजिट करना भूल जाते हैं मिनिमम 250 रुपये का, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। उस केस में आपको 50 रुपये देकर, 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से देकर अपना अकाउंट रीएक्टिवेट आप करा सकते हो। और साथ ही साथ आपको उस साल का मिनिमम बैलेंस यानी 250 रुपये भी भरना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप इस स्कीम में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इस स्कीम में इंटरेस्ट मिलने की जो कट ऑफ डेट है वो है हर महीने की 10 तारीख। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो अभी चल रहा है मई, 11 तारीख है, और मान लो आज मैं इस स्कीम में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, तो मई के बचे हुए दिनों का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मुझे पहला इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा जून से। तो अगर आप हर महीने 11 तारीख को ही 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपये पे मिनिमम 240 दिनों का इंटरेस्ट गवा देंगे। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 10 तारीख से पहले इन्वेस्ट करें, और आप 1 तारीख को ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस फुल मंथ का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप 10 तारीख तक पैसा डालना भूल जाएंगे और फिर उस महीने का इंटरेस्ट का लॉस होगा आपको, उस केस में आप अपने बैंक में एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट से इतने रुपए हर महीने की इस तारीख को सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका बैंक हर महीने जैसे आपकी एसआईपी कटती है म्यूचुअल फंड्स में, वैसे आपका एसआईपी कटने लग जाएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए। तो अब जब बैंक की बात आ ही गई है
तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, दोनों में से कहीं भी जगह जाकर खोल सकते हैं। वैसे तो ऑब्वियस है, बट फिर भी बता देता हूँ, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, और आप अगर उसके पेरेंट हैं या गार्डियन हैं तो आपका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छे बेनिफिट की, जो सैडली KVP में नहीं था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। उस पैसे पर जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो वो भी टैक्स फ्री है, और जब फाइनली मैच्योरिटी पर वो पैसा विड्रॉ करोगे वो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट सहित टैक्स फ्री है। और जिस तरह KVP के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, आपको सुकन्या समृद्धि योजना में रखे हुए पैसे के अगेंस्ट कोई लोन नहीं मिल सकता है। अब इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो पेरेंट या गार्डियन की डेथ के केस में प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया जा सकता है, या फिर अगर बेटी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, उस केस में भी प्री मैच्योर विड्रॉल हो सकता है। बट क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट मिलेगा आपको इस स्कीम के थ्रू, तो जब बेटी 18 साल की हो जाती है उस केस में आप 50% विड्रॉ कर सकते हो, जो बेटी की पढ़ाई के टुवर्ड्स जाएगा, और बचा हुआ 50% बेटी के 21 साल होने के बाद कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना और PPF का कंपैरिजन बताऊं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। लेबर लॉ एडवाइजर ने एक न्यूज़लेटर प्रिपेयर किया है जो आप सभी लोगों को निःशुल्क यानी मुफ्त में आपके ईमेल पर महीने में 2 बार भेज दिया जाएगा। और ये न्यूज़लेटर बहुत ही यूनिक है। ये फोकस्ड रहेगा लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी न्यूज़ पर, जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और क्योंकि हो सकता है आप लोग महीने भर की न्यूज़ का ट्रैक ना रख पाएँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है अब से कि हम वो सारी खबरें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की हैं वो आपको मंथ में 2 बार पहुँचाया जाए। तो अगर आपको ये न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना है तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दे रखा है वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए इस योजना को PPF से कंपेयर करके बताता हूँ। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि PPF कोई भी खुलवा सकता है, बट SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ लड़की के लिए खुलवाया जा सकता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में है 250 रुपये, पर PPF में है 500 रुपये। 1 साल में दोनों में ही आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि मैंने बताया, अगर PPF में 7.1 चल रहा है फिलहाल, तो सुकन्या समृद्धि योजना में 0.5% हमेशा ज्यादा ही चलेगा, यानी 7.6। एलिजिबिलिटी यहाँ पे गर्ल चाइल्ड, बट PPF में ऑल सिटीजन्स। टेन्योर की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है, पर इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल है। और PPF की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पीरियड और मैच्योरिटी दोनों ही 15 साल है। यहाँ पर PPF में एक्सटेंशन भी मिल सकता है 5-5 साल का, अगर आप चाहो उसको और बढ़वा सकते हो। और फाइनली अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैच्योरिटी पे कितना मिल जाएगा, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक छोड़ रहा हूँ। आप बस वहाँ पे अपना ईयरली अमाउंट टाइप करिए और कैलकुलेट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाय।